तो ये युद्ध विराम कितने दिन तक टिकेगा? क्योंकि ईरान, इजरायल और अमेरिका तीनों ही देशों के अपने अपने हित हैं। इजरायल के लिए अस्तित्व का सवाल है, ईरान के लिए प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा बनने का मौका है, और अमेरिका के लिए वर्चस्व की जंग। ऐसे में जब हर कोई अपने हित पहले रखे तो शांति की राह कैसे निकलेगी? सीज फायर हुआ जरूर है, लेकिन खतरा टला नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आज दोनों देशों के नेताओं ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर और विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में अहम मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। आज अभी ये मुज़ाकरात चूंकि जारी हैं और इस मुज़ाकरात के एहतमाम के ऊपर ही ये हकीकी तौर के ऊपर बात सामने आ सकेगी कि इसका दूसरा राउंड किस सतह का होगा, किस लेवल का होगा, उसमें किस सतह की जो है वो लीडरशिप होगी। लेकिन कल का दिन जो है वो मुज़ाकरात के कभी इम्कानात मौजूद हैं, और यहाँ जो ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं, हमें पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से भी हमें इस बात की कुछ जो है वो तस्दीक होती है कि इसके एक से जायद राउंड भी हो सकते हैं। अलबत्ता कल के दिन के लिए जो है वो पाकिस्तान ने पहले से ही कुछ तैयारी कर रखी थी कि ये मुज़ाकरात कल के दिन की जो है वो होंगे। ईरान के सरकारी टीवी IRIB के मुताबिक पहली बार अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ये बातचीत शाम करीब 6:15 बजे शुरू हुई और आगे भी जारी रह सकती है। अल जजीरा और ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से खबर है कि बातचीत अब एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि लेबनान में हमले रोकने और ईरान की जब्त संपत्ति वापस करने जैसी शर्तों पर भी चर्चा हुई। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये शांति टिकेगी या फिर ये अगले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। वेस्ट एशिया की बारूदी सुरंग पर इस वक्त सीज फायर का मरहम तो लगा है, लेकिन इसके नीचे सुलगती आग बुझी नहीं है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे खेल को मैक्सिमम प्रेशर की तरफ मोड़ दिया है। एक तरफ ट्रंप की धमकी है कि ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, तो दूसरी तरफ इजरायल का यह साफ स्टैंड है कि लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। यानी युद्ध विराम हुआ है, पर उसकी शर्तें हर किसी के लिए अलग हैं। इस समझौते की सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज की खाड़ी। ईरान ने दुनिया की इस लाइफलाइन को बंद कर दिया था, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटकने लगी थी। अब इसे खोलने के बदले ईरान चाहता है कि उस पर लगे पुराने प्रतिबंध हटें और उसे सुरक्षा की गारंटी मिले। लेकिन ट्रंप और ईरान के बीच भरोसे की खाई इतनी गहरी है कि इस समझौते का भविष्य धुंधला नजर आता है। हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की क्षमता ईरान के पास है। ईरान डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है पावर उसकी रोकने की। ईरान डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है कि आप जितने मर्जी मेरे में बम डालो, हॉर्मुज नहीं खोल रहा हूं मैं। तो अब आगे किसके पास इतनी शक्ति दोबारा आएगी, इतने सारे प्लेन बॉम्ब्स मिसाइल्स इकट्ठे करेंगे कि दोबारा हॉर्मुज में हमारे हॉर्मुज खुलवाएं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पे जो ग्रिप बन गया ईरान का, अब ये लॉन्ग टर्म का बनता जाएगा। ये खतरा सबसे बड़ा पैदा होगा। असल पेंच ये है कि इस जंग में हर खिलाड़ी का अपना स्वार्थ है। इजरायल के लिए ये अपने अस्तित्व को बचाने और दुश्मनों को जड़ से मिटाने की लड़ाई है। वहीं ईरान सुप्रीम लीडर की मौत का बदला चाहता है। वो मुस्लिम जगत में अपना दबदबा भी बनाना चाहता है। अमेरिका के लिए ये अपने सुपर पावर होने के वर्चस्व की जंग है। जो टेक्निकल लेवल की बातचीत है उसके मतलब ये कहा जा रहा है, और हमें भी यही हमारे जराए बता रहे हैं कि वो कल भी जारी रह सकती है, और ये बात जो है वो की जा रही है। अलबत्ता जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका जो है वो जरूरी नहीं है कि वो इस बातचीत के अंदर जो है वो शामिल रहे, और वो वापस जो है वो जा सकते हैं। और इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं है, अभी तक किसी ने ये कंफर्म नहीं किया कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस या ईरानी जो स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर वो कल यहाँ रुकेंगे। अभी इस बात की कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन टेक्निकल सतह के ऊपर जो बातचीत है वो कल भी जारी रह सकती है। सीज फायर के ऐलान के बाद से ही सबकी नजरें पाकिस्तान में होने वाली बातचीत पर टिकी थी।
टेबल पर ईरान अपना 10 सूत्रीय एजेंडा लेकर आया है, जिसे ट्रंप पहले ही खारिज कर चुके हैं। हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों की हरकतें किसी भी पल इस शांति को भंग कर सकती हैं। हैरानी की बात यह भी है कि इस बार चीन भी बीच बचाव करने की कोशिश में है, जो अमेरिका को सीधा चैलेंज दे रहा है। कुल मिलाकर ये 2 हफ्ते की मोहलत शांति की राह कम और अपनी अपनी सेनाओं को फिर से तैयार करने का मौका ज्यादा लग रही है। साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद की बातचीत से केवल अगली बातचीत होनी है। नतीजा यही निकल कर आया, यानी कि दोनों पक्ष में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया में बारूद की गूंज और भी ज्यादा भयानक हो सकती है।